Hello students, today we are going to start our next chapter. This is chapter number 3, Money and Credit. Introduction. Money play an important role in our daily life. We need money to make things possible and easy. मनी को हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है. क्यों माना गया है? क्योंकि आज के टाइम में मनी के अकॉर्डिंग ही, पैसे के अकॉर्डिंग ही हम अपनी सारी डिमांड्स को, सारी विशेष को कंप्लीट कर सकते हैं. मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी को एक एक्सचेंज का मीडियम माना गया है. किस तरीके से हमें कोई चीज परचेज करनी है, सो वी रिक्वायर मनी. इफ यू वांट टू सेल समथिंग देन आल्सो वी रिक्वायर मनी. सो दैट्स व्हाई मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी इज एनीथिंग व्हिच हैज कॉमन acceptability as a means of exchange, a measure and a store of value. This is the definition of money. Money act as an intermediary in exchange process, thus it is called a medium of exchange. Why money is called an intermediate of exchange? Yeah, it is a mode of exchange. Why transactions are made in money? जो पैसे का जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो पैसे में ही क्यों किया जाता है? व्हाट इज द रीजन? सो ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट. अगर मनी हमारे हाथ में होगा, किसी भी कैंडिडेट या पर्सन के हाथ में होगा, तो वो इजीली चीजों को सेल कर सकता है या परचेज कर सकता है. That's why everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. यानी कि इसीलिए क्या है, लोग बेचते हैं चीजों को, तो वो रिसीविंग में क्या चाहते हैं? पैसे चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई दूसरी चीज खरीद कर पाए. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. एक शू मैन्युफैक्चरर है, एक वीट प्रोडक्टर है यानी कि फार्मर है. नेक्स्ट यहाँ पे है पॉट मेकर यानी कि कुम्हार जो मटके बनाने का काम करता है. यहाँ पे तीनों का एग्जांपल क्या दिया गया है कि जो शूज मैन्युफैक्चर करता है, जूते बनाता है, जरूरी नहीं है कि जो जूते वो बेचेगा, सपोज करो इसको रिक्वायरमेंट है पॉट की, मटका खरीदना है, इसको मटके खरीदने हैं. सो इफ ही वांट टू सेल हिज शूज टू द पॉट मेकर, बट दिस इज नॉट गारंटीड दैट द पॉट मेकर रिक्वायर्ड द शूज, कि उसको शूज की जरूरत कोई ना. इट मे बी पॉसिबल. सिमिलरली इफ द पॉट मेकर वांट्स टू बाय द वीट, इफ यू वांट टू परचेज वीट, द वीट मेकर या वीट प्रोडक्टर या फार्मर इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ही रिक्वायर्ड द पॉट. यानी कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास जरूरत ना हो. दैट्स व्हाई दे रिक्वायर मनी. अगर ये शूज मेकर, शूज मैन्युफैक्चरर सेल करता है शूज को, रिसीविंग में उसके पास मनी होगी, तो मनी के बेसिस पे ही कैन परचेज वीट एज वेल एज ही कैन परचेज पॉट एंड मैनी अदर थिंग्स. दैट्स व्हाई द मनी इज रिक्वायर्ड. डबल coincidence of wants. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. इसकी मीनिंग क्या होगा कि what a person desire, जो इंसान इच्छा करता है, एक इंसान इच्छा करता है, to sell is exactly what the others wish to buy. वो दूसरे की इच्छा सेम हो. सपोज करो कि शूज मेकर को, शूज प्रोडक्टर को क्या करना है? शूज को सेल करना है. तो जो फार्मर की विश भी सेम होनी चाहिए कि हाँ उसको शूज खरीदना है. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आएगा? देयर इज नो यूज ऑफ मनी वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी. यहाँ पे डायरेक्टली चीजों का ही लेन देन होता है या बदलाव होता है, एक्सचेंज होता है. कि जिसके पास, सपोज करो कि हम क्रॉप के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एक ने जो राइस ग्रो किया है, एक ने वीट ग्रो किया है. वीट वाले ने सेल किया राइस वाले को, राइस वाले ने सेल किया वीट वाले को. दे कैन एक्सचेंज द गुड्स, बट
दिस इज ओनली हैपन इन बार्टर सिस्टम, देयर इज नो यूज ऑफ मनी, इसमें मनी का कोई भी यूज नहीं होता। व्हेन मनी इंट्रोड्यूसेस, यानी कि जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, कब वो मनी हमारे जो लेन देन की जो एक करेंसी बनी, इट एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसने जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो रिक्वायरमेंट को क्या किया, फिनिश किया। Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. Next है question, how does the use of money make it easier to exchange things? कि पैसे के आने के बाद, मनी के इंट्रोडक्शन के बाद, how this is possible, कि ये इजी हो गया एक्सचेंज करना। ये हमने एग्जांपल के थ्रू किया था कि जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी विशेष के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज इजीली परचेज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज्ड और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर? कौन सी ऐसी चीजें हैं या सर्विसेज हैं जो बार्टर के अकॉर्डिंग पे की जा सकती है? सो ऑल दीज टू क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क नोट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स, अलग अलग जो फॉर्म में इनको यूज किया जाता है। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन, यानी कि लेन देन में एक मीडियम की फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का जब इंट्रोडक्शन हुआ उससे पहले a variety of objects was used as money, काफी सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो यूज किए जाते थे एक मनी की फॉर्मेशन में। जिस तरीके से किसी भी राजा वगैरह की मोहर वगैरह बना दी जाती थी, या जो रूलर्स वगैरह थे उनके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मेशंस में चीजों का लेन देन किया जाता था। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, नाउ लाइक इंडिया यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी, भारत में किस चीज का यूज किया जाता था पैसे के बदले में? पशुओं का या फिर अनाज का। आफ्टर दिस द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स केम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। सबसे पहले किसका यूज किया जाता था? ग्रेन्स का एंड कैटल्स। उसके बाद किसका इंट्रोडक्शन हुआ? डिफरेंट मेटल्स के कॉइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। जो पहले के टाइम पे जो पैसे वगैरह बनाए जाते थे, जो कॉपर वगैरह के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेशन में थे, उसके बीच में होल करके ये सारा कॉपर का। तो देयर आर डिफरेंट अलग अलग जो करेंसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, या वी कैन से अलग अलग कॉइन्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद जो 5 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसे, 20 पैसे ये सारे यूज होते थे, वो भी सारे के सारे क्या है अभी क्लोज हो गया। दीज विल बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी लाइक पेपर, नोट एंड कॉइन्स। करेंसी क्या होती है? जो मॉडर्न फॉर्मेशन है मनी की, क्या जो पैसे नोट वगैरह में आए हुए हैं, 1 का, 2 का, 5 का, अलग अलग जो नोट्स वगैरह है, 100, 500, 200 एंड 2000 ओनली, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ करेंसी। करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्यों किया जाता है करेंसी को यूज किया इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन में? क्योंकि ये करेंसी है ऑथराइज की जाती है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू, या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू। इन इंडिया, हियर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, in short we can say RBI, issues currency notes on behalf of the central government. कौन करता है? RBI। किसके बेसिस पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इश्यू करता है। बैंक, it is a financial institute licensed to receive deposits and creates loans। लाइसेंस के थ्रू काम किया जाता है। गवर्नमेंट जो बैंक वगैरह है या जो प्राइवेट बैंक है, किसके लिए? जो ट्रांजैक्शन के लिए डिपॉजिट करेंगे प्लस क्रिएट्स लोन।
अब यहाँ पे टू टर्म्स गिवन है, फर्स्ट है डिपॉजिट, सेकंड है क्रिएट लोन्स। जो पैसे हम सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं सेविंग के पर्पज से, तो बैंक के पास वो क्या होगा, जमा होगा, और जिस चीज को, जिस कैंडिडेट को रिक्वायर होती है लोन के लिए, पैसे की जरूरत होती है, वो बैंक से लेगा, तो वो उनको प्रोवाइड करता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें डिफरेंस आएगा, सो दे कैन अर्न मनी ऑल्सो। As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. भारत के जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग जो इशू करेगा करेंसी को, वो कौन करेगा, ओनली आरबीआई, नो अदर इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू नहीं कर सकता। इन इंडिया द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कौन सी है हमारी जो करेंसी है, दिस इज रुपीज। नो वन कैन रिफ्यूज टू सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन रुपीज, यानी कि कोई भी इस चीज से मना नहीं कर सकता कि वो पैसे में अपना जो ट्रांजेक्शन है उसको रिफ्यूज करेगा या उसको मानने से इनकार करेगा। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंक्स के डिपॉजिट्स के साथ। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स होता क्या है, ए सम ऑफ मनी पेड इनटू ए बैंक। बैंक में जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, जमा कराते हैं, दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट। पीपल डिपॉजिट मनी या कैश विद द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं पैसे बैंक के अंदर, किसके थ्रू करेंगे, कोई ना कोई हमारा तो बैंक अकाउंट तो होगा, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं है कि हम अपने नाम के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया और पैसे जमा हो गए, बिकॉज देयर आर सो मैनी कैंडिडेट्स विद सेम नेम। एक नाम के काफी सारे इंसान हो सकते हैं, सो वी हैव टू ओपन आवर अकाउंट, सो वी हैव टू, इफ वी वांट टू डिपॉजिट सम मनी, वी रिक्वायर ए अकाउंट नंबर। इन बैंक्स पीपल्स मनी इज सेफ एंड अर्न्स एज इंटरेस्ट। जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सेफ होता है, प्लस हमें उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। डिमांड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, यानी कि जो पैसा निकाला जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। फैसिलिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या होगा, मीडियम होगा, एक्सचेंज होगा। पेमेंट्स कैन बी थ्रू चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश, डिमांड डिपॉजिट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन है वो कैश के अलावा चेक में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि चेक होता क्या है। इट इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अकाउंट from the person's account to the person on whose name the check has been issued। चेक का मेन पर्पस क्या होता है कि हम सपोज करो कि मैंने चेक फिल करके दिया है, तो मेरे अकाउंट से जिस कैंडिडेट का नाम मैं उस पर लिखती हूँ, जिस अकाउंट को मैं बोलती हूँ कि इस अकाउंट में, मेरे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर करने हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म में कौन कौन सी होंगी मनी की, फर्स्ट इज करेंसी एंड सेकंड इज डिपॉजिट्स। देयर आर टू मेन करेंसीज, टू मेन फॉर्म्स ऑफ मनी, फर्स्ट इज करेंसी, सेकंड इज डिपॉजिट, यानी कि जो करेंसी आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है किसके बेसिस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे। सेकंड वन इज डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स होता क्या है, जो हम अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं, जमा कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।